सुनिए, चलते हैं अभी आपको और बहुत कुछ दिखाना बाकी। सीमा की भी क्या जिंदगी है, मेरी भी क्या जिंदगी है। बाहर से घूम के आते ही अब कपड़े धोने का काम करना है मुझे, क्योंकि ये जो इसने बाल्टी या बकेट उठाई हुई, इसकी जगह पे कटोरा उठाओ और खूब मांगो। अच्छा, आगे सुन लें दोस्तों, बड़ी ख़ास वीडियो है। देखें, 4 सालों में हमने हमेशा ग़ुलाम हैदर भाई का साथ दिया और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर अल्लाह ने चाहा तो जब तक हैदर के बच्चे नहीं आते तो हम हमेशा हैदर भाई की आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हैदर भाई इतने टूट चुके हैं, इतने मायूस हैं, इतने दुखी हैं, इतना उनको दर्द महसूस होता है जब वो ये हरकतें देखता है। जब वो ये हरकतें देखते हैं सीमा की और वो जो चूसा हुआ आम है उसकी, तो हैदर को बड़ी तकलीफ़ होती है। हैदर भाई, क्योंकि देखें दोस्तों, हैदर भाई के पीठ पीछे छुरा खंजर घोंपा गया है। उनकी अदम मौजूदगी में जब वो सऊदी अरेबिया में विदेश में काम करने गए थे, तो इस भगोड़ी ने अपने साजिशियों के ज़रिए से जो हैंडलर्स हैं, जो मैं तो हैंडलर कहूँगा और हिटलर कहूँगा, हिटलर हैं, ज़ालिम हैं, और जो आका हैं, उनके ज़रिए से उन्होंने वो जो वार किया ना, वो ऐसा वार है दोस्तों, ऐसा वार है हैदर के पीठ पीछे कि ये कभी नहीं भरेगा। जब तक उनके मासूम बच्चे उनको नहीं मिलेंगे, ये ज़ख़म, ये दर्द हमेशा उनको महसूस होता रहेगा। मैं गलत नहीं बोल रहा दोस्तों, हकीकत है और हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हैदर भाई से जब भी मेरी बात होती है, यकीन करें कि वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते और उनको रोना आ जाता है, ठीक है ना। तो उनका कोई कसूर नहीं है, उनके मासूम बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ। हमारी हमेशा यही मांग रही है कि बेशक आप जो उनकी पत्नी है उनको अपने पास रखो, उनको उनके पास रखो, मोदी के हवाले कर दो, योगी के हवाले कर दो, कहीं भी किसी के भी हवाले कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा की कसम पाकिस्तानी खुश हैं कि यार ये औरत दफ़ा हो गई, लेकिन इस सेंस में उनको धचका और बड़ा दुखीपन महसूस होता है, और हमें भी, कि वो बच्चों को लेकर गई, वो मासूम बच्चों को लेकर गई जिनका कोई कसूर नहीं था। ज़ाहिर सी बात है, जब शुरू में बच्चे उनके साथ गए होंगे तो वो खुशी, देखें बच्चे जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा फील होता है कि हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जो कि बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनके ऊपर इस तरह की घटनाएं या इस तरह का व्यवहार होता है तो फिर पता चलता है, समझ रहे हैं ना। तो अब वो उनको फील हो रहा होगा कि भाई हम कहाँ आ गए, किस देश में आए हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो बच्चे अब नाबालिग ज़रूर हैं, बाशऊर और समझदार हो चुके हैं, लेकिन सीमा ने या वहाँ के जो हैंडलर हैं, जो हिटलर हैं, ज़ालिम लोग हैं, जिस तरीके से उन मासूम बच्चों के साथ वो कर रहे हैं ना, हम उनके जश्न आज़ादी के मौके पे वो तिरंगा उनके हाथ में थमा देना और फिर ये साबित करना कि देखें भाई हम बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। ना इसको समझदार कहेंगे, इनको जाहिल कहेंगे, ये जहालत है, और ना ही कोई मर्दानगी है, ये एक हिजड़ापन की अलामत है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये यहाँ पे जो कर रही है, आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मतलब यार हिंदुस्तान में कोई ऐसा ताकतवर इदारा विभाग नहीं है जो कि खुद सोमो नोटिस ले सके कि भाई ये क्या रही है, कोई नहीं है। वो होगा भी क्यों, क्योंकि मैंने तो ये सुना है, अभी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं हिंदुस्तान से, जो लीगल एक्सपर्ट, वो कहते हैं कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है मोदी के अंडर है। उन्होंने जज लगवाए हैं, अपने लगवाए हैं, उन्होंने पुलिस में जो बड़े लेवल के जो चीफ्स हैं, मुखिया जिनको कहते हैं, वो भी उन्होंने खुद लगवाए अपनी मर्जी के, ठीक है ना। भाई करप्शन करनी आप खुद करो, अपने देश में करो, भाई हमारे मासूम बच्चों को इस्तेमाल करके तुम ये कर रहे हो। देखें दोस्तों, जब तक चार्जशीट नहीं दाखिल होती, फ़र्द जुर्म ऐद नहीं होती, तो इस वक्त तक हम ये कहेंगे कि सरकार मिली हुई है। 100%, 100%, 100%, 100% सरकार मिली हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल मिली हुई है दोस्तों।
क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सरकार ने, अगर सरकार की मंशा, मर्जी, विल, विश ना होती तो ये औरत ऐसी जगह पे होती, ना आपको पता होता ना हमें पता होता। लेकिन यहाँ पे आप सरकार की मर्जी, मंशा देखें, विल देखें, विश देखें सरकार की। आप एक तरह से ऐसा लगता है कि सीमा को बाकायदा स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है कि नहीं, तुमने आज का व्लॉग इस तरीके से, इस सेंस में बनाना है, और वो औरत बना रही है। यार क्रिमिनल, अपराधी औरत है, उसको तो डर होना चाहिए कि यार मैं तो हिंदुस्तान जैसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में आई हूँ, यहाँ तो मुझे खामोशी सबसे बेस्ट होगी, मेरे लिए खामोश रहना ही सबसे बेस्ट हिकमत अमली होगी। लेकिन वो औरत बड़े बेबाक अंदाज में, बड़े ख़तरनाक तरीके से सरेआम, खुलेआम व्लॉग बना रही है और दिखा रही है। और वो दिखा रही है भाई कि मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। अरे ऐसा कहाँ होता है दोस्तों? ये कितनी खौफनाक, गंभीर बात है दोस्तों। जब हम, क्योंकि देखिए, आई एम प्राउड टू बी हाईलाइट दिस केस एवर व्हेन इट हैपन्स। सबसे पहले इस केस को मैंने हाईलाइट किया था, लेकिन जब उस वक्त हिंदुस्तान के कुछ ऐसे लोग, लीगल एक्सपर्ट, कानूनदान, महरे कानून जुड़े थे, वो ये कहते थे कि तनवीर भाई, ये हमारा देश है हिंदुस्तान, और मोदी और योगी हैं बड़े कानून को फॉलो करने वाले, बड़े संविधान को फॉलो करने वाले। यहाँ पे ये ऐसा वैसा नहीं होता जो आप लोगों को डर है, खौफ है। 3 महीने गुजर गए, वो बातें हम करते रहे और वो आगे से यही बोलते रहे। 4 महीने गुजर गए, 6 महीने, साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथे साल में केस दाखिल हो चुका है। बताएं अब क्या हुआ? कौन सा कानून, किस संविधान की बात करें, किस संविधान की बात करें, किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें? कौन सा? BR अम्बेडकर कौन सा है जिन्होंने वो लिखा था, हैं? या मोदी का संविधान? दोस्तों, अगर मोदी योगी को छोड़ दें, अगर हिंदुस्तान की पुलिस न्यूट्रल होती, ताकतवर होती, तगड़ी होती, और वो चाहती कि भाई नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जब पूरी दुनिया की निगाहें इस केस पे हैं, फिर इसके बावजूद इतनी ढिठाई, तो आगे आप लोग सोचें आगे क्या होगा? आगे कुछ होगा? क्या होगा? मोदी साहब, योगी साहब ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि शायद सीमा के व्लॉग्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने पसंद हैं कि भाई अगली बात आप समझ गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।